सत्य क्या है? सनातन। सनातन क्या है? कभी अगर मन में ये इच्छा जागृत हो जानने की, तो चले आइए कुंभ की ओर, जहां लाखों की संख्या में संत, साधु, योगी, हठ योगी जय सियाराम महाराज जी। कितना अच्छा दसियों साल से संदेश है। खड़े देखिए हैं, दोस्तों, 12 न साल कभी पहले बैठा कमिटी न कभी महाराज एक सोया। बार अपने चरणों का दर्शन करा दिया। ब्रह्मचार्य जीवन। आप देख सकते हैं 12 साल लगातार महाराज जी को खड़े कई रखा हठ योगी और यहाँ जो पे हाथ संदेश ऐसे दे उठाए रहे हैं। हैं, 10 साल से कभी नीचे नहीं किया। ऐसे हठ योगी जो इतनी कड़कती हुई ठंड में पानी से लगातार नहा रहे हैं। ऐसे योगी जो अन्न का त्याग कर चुके हैं। ऐसे योगी जो इतनी कड़कड़ाती ठंड में बदन पर एक कपड़ा नहीं पहनते, पूरे शरीर पर भभूत और 50-50 किलो रुद्राक्ष को अपने सर पे लादे हुए प्रयागराज की ओर कुछ कर चुके हैं, और प्रयागराज पहुंचकर उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं जब वो शुभ घड़ी आए, जब वो कुंभ स्नान करे और मोक्ष की द्वार में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाए। कुंभ। कुंभ क्या है, इसको जानने से पहले कुंभ शब्द के बारे में जानना जरूरी है। कुंभ अर्थात घड़ा, कलश। जब दैत्यों ने देवलोक में आक्रमण करके पूरा देवलोक हासिल कर लिया और सारे देवताओं को मारकर भगा दिया, इंद्र को परास्त कर दिया, उनकी शक्ति को छीन कर दिया, तब इंद्रदेव जब विष्णु भगवान के समक्ष गए तो उन्होंने परामर्श दिया कि आप क्षीर सागर को मंथन करिए। और जब क्षीर सागर का मंथन किया गया तब उससे अमृत कलश प्राप्त हुआ, अर्थात कुंभ। इंद्रदेव ने बिना किसी देरी के अपने बेटे जयंत को यह आदेश दिया, इशारा किया कि तुम कुंभ लेकर भागो। अगर यह कुंभ इन दानवों के हाथ लग गया तो अनर्थ हो जाएगा। जयंत बिना किसी देरी के कुंभ लेकर भागे। शुक्राचार्य ने तुरंत इशारा किया, तुरंत आदेश दिया कि पकड़ो। भाग न पाए, और दैत्यों ने, दानवों ने जयंत का पीछा करना शुरू किया, और पीछा करते करते आखिरकार आसमान में उसे पकड़ लिया गया और फिर युद्ध शुरू हुआ। और यह युद्ध अमृत के लिए, जो वो कुंभ में था, मतलब वो घड़े में था, उस अमृत के लिए हो रहा था। और वह युद्ध निरंतर 12 दिनों तक चला। 12 दिन का अर्थ समझते हैं आप? 12 दिन का अर्थ 12 वर्ष है। देवताओं के यहां एक दिन इंसानों के यहां 1 वर्ष के बराबर होता है। 12 वर्ष में उस युद्ध का निर्णय आया, परंतु उस युद्ध के बीच में कुंभ से, घड़े से जो अमृत था, उसकी कुछ बूंदें धरती पर 4 जगह टपक गई। और वो जगह था प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक। और हमारे देश में ये चारों जगह पर कुंभ होता है, कुंभ का मेला लगता है। और इस कुंभ के मेले में, और यह जिस दिन ये हुआ था, उस दिन का जो संयोग था बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा का, वही संयोग 12 वर्ष के बाद पुनः आता है। और इसलिए उसी दिन महाकुंभ होता है। और इस महाकुंभ में स्नान का अर्थ है जीवन मरण की इस बंधन से मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति, श्री हरि के चरण, जहां जाकर आप दुनिया के इस मोह माया से आजाद हो पाएंगे। और यही सत्य है, और यही सनातन है। जय हो सनातन, जय महाकुंभ, जय प्रयागराज, जय महाकाल। हर हर महादेव।